अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, एक जंग 77 दिन से लगातार इजराइल गाजा के बीच चल रही है, पर एक जंग लगभग 72 दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इजराइल ने अब गाजा की तरह लेबनान के कई शहरी इलाकों पर बमबारी करना जो है वो शुरू कर दिया है, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायली शहरों के ऊपर लगातार बमबारी की जा रही है। जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह द्वारा चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया जा रहा है। चुन चुन करके उनके सैन्य ठिकानों को उड़ाने का काम जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर को भी दुनिया के सामने हिजबुल्लाह ने रख दिया और यह साफ तौर पर पैगाम दे दिया कि वो इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है, वो अपने हमले इजराइल के ऊपर बंद करने वाला नहीं है। जहां कई वीडियो सामने आ रहे हैं पहले किस तरीके से लेबनान के शहर एत अल सहाब पर बमबारी की गई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार लेबनान के शहरी इलाकों में इजराइल द्वारा जारी है, पर वहीं इसी के साथ साथ जब ये हरकतें लगातार अंजाम दी जा रही हैं इजराइल द्वारा, तो हिजबुल्लाह भी चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। जहां एक घर में छुपे इजरायली सैनिक एक एक कर एक रूम में घुसते हैं, और जब सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो कैसे घर को उड़ाया गया, पहले इस पे नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने पूरे उस रूम को ही उड़ा दिया जहां इजरायली सैनिक जो हैं हिजबुल्लाह के खौफ से छिपे हुए थे। और सिर्फ इसी चीज को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे सैन्य बैरक्स को ही उड़ाने का काम किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक टीन टप्पर में सैन्य बैराक बना लिया गया, तमाम तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा, और वही घात लगा करके हिजबुल्लाह ने हमले कर दिए हैं। और सिर्फ यही हमले हिजबुल्लाह द्वारा जारी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े टावरों को उड़ाने का सिलसिला अभी भी जारी है, जो जंग के पहले दिन जारी था। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेटवर्क सिस्टम को ठप किया जा रहा है इजराइल के हिजबुल्लाह द्वारा, जिसके वीडियो को दुनिया के सामने उसने बखूबी रखा और यह बताया कि वो इस हमलों को कैसे कैसे और किन किन जगहों पर अंजाम दे रहा है। जहां इंटरनेशनल वेबसाइट अल-मायदीन अरबिक ने भी इस बात का खुलासा किया कि हिजबुल्लाह जो है अपने हमले तेज कर रहा है इजराइल के ऊपर, जब से एयर स्ट्राइक की जा रही है लेबनान के शहर इलाकों पर वहीं इसी के साथ साथ ये जानकारी दी कि कल किस तरीके से ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जहां यह बताया गया कि टोटल 6 ऑपरेशन ईस्टर्न और वेस्टर्न में चलाए गए, और कहां कहां हमले किए गए और कितने बजे हमले किए गए। जहां आप देखें कि 2:20 पर ईस्टर्न सेक्टर में हिजबुल्लाह द्वारा यह जानकारी दी गई, जहां आप देखें कि 2:20 पर यह जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई कि ईस्टर्न सेक्टर में उसने मिसाइल से हमला किया मैतुल साइट पर, जहां इजरायली फोर्स छुपे हुए थे, जिसका वीडियो सामने रखा। मैतुला साइट पर इस जगह को अंजाम दिया गया।
फिर यह जानकारी दी गई कि 2:30 पर इजरायली एनिमी सोल्जर्स व्हीकल्स जो कि अल मनारा साइट्स पर बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह ने एक संकेत दिए। जहां गाड़ियों से भरी इजरायली फौजी जा रहे थे, उस गाड़ी को ही उड़ाने का काम जो है वो किया गया 2:30 पर। फिर वही तीसरा हमला ईस्टर्न सेक्टर में 4:15 पर किया गया, जहां यह बताया गया कि 430 ऑपरेशन जो हैं वो टाउन ऑफ कफर किला में किए गए, जहां डायरेक्टली इजरायली सेंटर के ऊपर हमला किया गया और उस पूरे के पूरे सेंटर को ही उड़ाने का काम जो है वो किया गया 2:15 पर कफर किला के पास में, टाउन ऑफ कफर किला। और वेस्टर्न सेक्टर में भी इसी तरीके से जानकारी साझा की गई है, जहां उन्होंने बताया कि 8:30 बजे के आसपास उन्होंने एनिमी सोल्जर्स शुमोरा बैरक्स को ही उड़ाने का काम किया गया, जिसका वीडियो सर्कुलेट करके बताया कि हमने हमला किया है इस जगह पर, जहां पूरे के पूरे सैन्य बैरक्स को उड़ा करके हिजबुल्लाह ने अपने खतरनाक मंसूबों को सामने रख दिया। वहीं 9:35 पर शुमेरा बैरक्स के पास फिर दोबारा हमला किया गया और इजरायली सोल्जर्स को ढेर किया गया जो वहां छुपे हुए थे। और फिर इसी के साथ साथ ये जानकारी जो है दी गई कि 3 गैदरिंग इजरायली एनिमी ऑफिसर्स एवन मर्चेंट कॉलोनी के पास में मिसाइल गाइडेड मिसाइल दाग करके 3 बड़े ऑफिसर्स को ढेर करने का काम भी हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, जहां मंसूबे भी हिजबुल्लाह के खतरनाक होते जा रहे हैं और खतरनाक होते हमलों में यह जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और कितने दिन ये जंग चलने वाली है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।